दीर्घ, गुण, वृद्धि, यौन और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संधि समास वर्ण जितने भी व्याकरण में पाठ है उनका मैं वन शॉट लाने वाला हूँ। तो आज संधि का वन शॉट वीडियो में लाया हूँ और संधि बताने वाला हूँ कि संधि क्या है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा के बारे में बताएंगे, फिर इसके प्रकार के बारे में बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं संधि, फिर इसका एग्जाम्पल बताएंगे कि क्या क्या आता है, फिर विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे। तो पहले देखते हैं कि परिभाषा किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। विकार मतलब क्या? परिवर्तन जो होता है। परिवर्तन मतलब बदलाव हो गया। जैसे हम लोग भात बनाते हैं, उसमें चावल रखते हैं, पानी रखते हैं, तो देखते हैं कि क्या बन गया, भात बन गया। जैसे रहड़ी की दाल डालते हैं, बस पानी और नमक हल्दी डालते हैं, उसके बाद क्या बन जाता है, उसको दाल बन जाता है। वैसे ही देखिए कि अ है और आ है, इन्हीं से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मतलब दो छोड़ के दो बनेगा, फिर अ है प्लस ई मिल के ए बन जाएगा। मतलब दोनों कैसे परिवर्तन हुआ, तो इसको हम बताने वाले अब समझे। ठीक है, तो परिभाषा जान जाए कैसे चेंज होता है और इसके प्रकार के बताते हैं। इसका प्रकार होता है तीन, 100, 9, 3 है। मान लीजिए 3 गो प्रकार है। 3 गो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग जैसे अ हम ऐसे लिखते हैं, उसी को विसर्ग कहते हैं। पहला स्वर संधि, इसका भी 5 भाई है। स्वर में क्या है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यौन और अयान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्वर में क्या होता है। जैसे अ आ पढ़े होंगे, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ वी ए ओ औ स्वर में जो तेरह जो पढ़े होगा, तो देख सकते हैं ये स्वर है, व्यंजन, विसर्ग। स्वर में क्या होता है? अ आ हर्षई से लेकर अ तक जो होता है उसको स्वर बोलते हैं और इसके 5 गो बेटा है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यौन और अयान। दीर्घ में क्या होता है? 2 गो छोटका छोटका मिल के एगो बड़का बन जाता है। जैसे अ है, अ मिल के आ हो जाए, तो एगो बड़का है एगो छोटका है, तो बड़का और छोटका मिला के बड़के हो जाता है। तो ये तीनों दीर्घ के एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल आप लोग को हम बता सकते हैं। जैसे देवालय है, देव प्लस आलय, इसमें क्या हुआ? अ है लास्ट में, अ व च। जैसे च है तो लास्ट में होता है च प्लस अ, क है तो क प्लस अ, कहलन प्लस अ। वर्ण में आप लोग पढ़े होइएगा तो अ और आ मिला के आ होता है। देव जोड़ आलय तो हो जाएगा इसका देवालय। अब ऐसे कोई पूर्वक होगा सीधा लिख देगा देव आलय, और जो संधि पढ़ा होगा वो जानता है कि अ और आ मिला के आ होता है, लेकिन ई नहीं होगा। तो देवालय आप लोग समझ गए। अब जैसे शिवालय, शिवालय, तो यहाँ अ और आ को तोड़ देंगे, शिव प्लस आलय से शिवालय बन जाएगा। तो ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अब इसको हम निकालते हैं, मतलब जब छोटका छोटका मिल के, छोटका प्लस छोटका मिल के बड़का बन जाता है, उसको दीर्घ संधि कहते हैं। और दीर्घ के बाद आता है गुण संधि। और दूसरी क्या बताते हैं, इसमें क्या होता है? गुण संधि में गुण खाया और ऊंचा बन गया, गुण खाया और ऊंचा बन गया। ऊंचा मतलब बढ़ गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, शॉर्टकट में काम आएगा। जैसे अ था और ई था, इसके मिलने से ए हो जाता है, अ है और उ है, इसके मिलने से ओ हो जाता है। जैसे नर, नर जोड़ इंद्र है, नरेंद्र मोदी का नाम सुन होंगे। इस लास्ट में अ है और इसमें ई है, अ और ई के मिलने से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो नरेंद्र हो जाएगा, नरेंद्र। ठीक है, और अ और उ के मिलने से ओ हो जाएगा। जैसे महाजोड़ उत्सव, तो अ और उ के मिलने से क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ओ है तो हो जाएगा, तो महोत्सव। इसमें क्या है? गुण था, मतलब एक सीढ़ी का हो गया, ऊपर बढ़ गया। एगो सीढ़ी जो ऊपर था, महोत्सव, नरेंद्र, मतलब एगो सीढ़ी था ऊपर बन गया। ठीक है, दीर्घ गुण के बाद हम वृद्धि की बात करते हैं। तो देख सकते हैं अब तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा? वृद्धि है ना, उसमें वृद्धि में सीधा डबल हो जाएगा। जैसे आप लोग सुने हो कि एक का पैसा डबल, एक का पैसा डबल, तो वही है वृद्धि हो गया, मतलब बढ़ गया।
जैसे अ है और ए है, इसका मिलके अ हो जाता है, और रहेगा और ओ रहेगा, इसका मिलके औ हो जाएगा। जैसे इस पर एगो था तो दो हो गया, और एको को नहीं था तो एगो हो गया। तो जैसे राजा राज जोड़ ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य, तो इसमें अ है लास्ट में, इसमें ए है, और ए मिलके अ हो जाएगा, तो राजेश्वर्य हो जाएगा, राजेश्वर्य। जैसे एगो ए था तो कई हो गया, दो हो गया, मतलब एक का डबल हो गया, तो इसी को बोलते हैं वृद्धि संधि। अब चौथा है यण संधि। यण संधि का क्या ट्रिक है, तो इसमें क्या होता है कि ई रहता है, ऊ रहता है और री रहता है, तो इसका पिछला वर्ड इसमें यूज किया, इसमें यूज किया, इसमें अभी तीनों डेढ़ आ गया। अब डीरा के क्या हो गया, बोला कि नहीं हमको दूसरा बनना है, ई है ना य बन जाता है, ई है व हो जाता है, और ई र हो जाता है, और हर्षी और ऊ और री मिलके य व र बन जाता है, तो उसी को यण संधि कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया प्रति जोड़ अ, तो इसमें हर्षई आ रहा है प्लस ऊ आ रहा है, तो हर्षई आ रहा है और ऊ आ रहा है, तो इसको क्या बनेगा, य बनेगा, तो प्रति को क्या बनेगा, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बनेगा, उसी को बोलते हैं यण संधि। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सु प्लस अर्थ, तो इसमें हर्षऊ है ऊ, तो ऊ है रहा है, तो इसका नहीं बनेगा व में, तो स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, यण संधि हो गया, मतलब ई ऊ री, ये अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, य व र में बदल, तो ठीक है। उसका यण संधि के बाद आता है अयाधि संधि। अयाधि संधि पांचवें है। इसमें क्या होता है, ये बिना मेकअप के रहता है, सब कोई तो मेकअप लगे लगता है, एगो दूगो आई औ ओ औ, ये सब कुछ नहीं करता है, ये फालतू की चीज नहीं करता है, सीधा बिना मेकअप के रहता है, खाली नहा लेता है, क्रीम व्रीम नहीं लगाता है। क्या करता है, जैसे ए है, आय हो गया, ओ हो गया, चाहे औ हो गया, तो ए है कि बिना मेकअप के रहता है, एक कार दो ले तीले इसे नहीं रखता है, अय है ई हो जाता है, आय हो जाता है, ई वाया हो जाता है, और जो औ हो जाता है वो औ हो जाता है, और ये आव हो जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मेकअप किया जाता है तो उसमें पैसा लगता है क्या, कि अपना घर के तो पैसा तो नहीं लगेगा, मतलब इसमें कोई भी मात्रा जो है, आकार एगो मात्रा चाहे दूगो मात्रा नहीं लगेगा। वैसे मेकअप करवाइएगा तो सूत के करवाइएगा, जाइएगा कुर्सी पर, पंखा चल रहा है आराम से सूत के मेकअप करवाते करें, तो जैसे आँख आगे बंद करेगा नयन, तब सयन, मतलब आगे आँख बंद करेगा उसके बाद सूत जाएगा, आँख को ही पर्यायवाची में नयन बोलते हैं। तो नयन है ने प्लस अन से बनता है, और सयन है से प्लस अन से बनता है, तो मतलब मेकअप है बिना पैसा का बनता है, तो आप लोग इस से याद रख सकते हैं। पांचों हो गया। अब आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि बनता है स्वर और व्यंजन के मिलने से। अच्छा, जब दो गो व्यंजने मिल जाएगा ना, उसको व्यंजने संधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, इसमें होता है सत जोड़ जन, सत जोड़ जन सज्जन। जैसे इसमें हो गया त और ज, इसके पहिलका का लास्ट देखा जाता है, दूसरे का पहले देखा जाता है, तो त है व्यंजन है, ज है व्यंजन है, तो मिलके दो गो बन गया, मतलब इसका डबल रोल रहता है जिंदगी में, डबल रोल बनेगा, कब डबल रोल नहीं बनेगा, मतलब इसमें विश्वास नहीं कर सकते, दो गो व्यंजन है तो। और तीसरा है विसर्ग संधि। इसमें क्या होगा, स्वर के साथ, ये मतलब जैसे आदमी रोता नहीं है वैसा ही है, स्वर के साथ भी रोएगा, बप बप करेगा, अब व्यंजन के साथ भी बप बप करेगा, आई जो इसका आंसर जाएगा ना वो में बप बप करके रोएगा। मना जोर बल, तो इसका बनेगा मनोबल। तो देख लीजिए कि जो आंसर में आया वो भी विसर्ग है, मतलब जब आप लोग जब ऐसा देखिएगा ना विसर्ग संधि है, तो वीडियो का समराइज कर सकते हैं। संधि है मतलब अ हर्षई ई मिलकर ए बन जाता है, उसको संधि कहते हैं, मतलब दो को वर्ण मिलते हैं उसको विकार हो जाता है। तीन को प्रकार है स्वर व्यंजन विसर्ग, तो रोए वाला होगा तो ऐसा होगा। इसका पांच प्रकार, तो इसका हम लिख देते हैं, जैसे दीदी गुण गुण, तो याद रखने के लिए आप लोग समरी याद रख सकते हैं कि दादा गुड़ खाकर वृद्धि किए, वृद्धि किए मतलब बढ़ गए, उनका जवानी हम लोग लगा कि बढ़ गया फैन से,
विधि किए और यमराज आए और उसे उठा के ले गए, तो अयासी करने लगे फिर दुनिया में, अयासी करने लगे। अब इसका पांचों प्रकार आपको पता चल जाएगा। आप लोग देखिए कैसा ही ट्रिक है। 10 से याद रखिएगा दीर्घ, वाह चलिए दीर्घ मिल गया। दूसरी का गुण है, गुण मतलब चीनी होता है, तो इसका गुण आ गया दीर्घ गुण। अब खा के कच्ची हो गया तो वृद्धि हो गया, तो वृद्धि से सीधे लिखोले रहेंगे दीर्घ गुण वृद्धि। अब चौथा क्या करने लगा, यमराज आया, तो यमराज के यम याद रखिएगा तो यन हो जाए यन। और पांचवा क्या था, अयादी, तो अयासी से अयादी रखिएगा याद, तो पांचों हो गए। आई होप वीडियो बढ़िया से समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।